भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को कतर में फांसी का फरमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाएंगे समंदर के शूरवीरों की जान। आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण यादव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। हिंदुस्तान की नजरें दिल्ली से करीब 2885 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी से 3 तरफ से घिरे मुल्क कतर पर टिकी है। हर तरफ हड़कंप मचा है। कतर में 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा पर विरोधी मोदी को घेर रहे हैं। 56 इंच की छाती का हवाला देकर सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या मोदी नौसेना के पूर्व सैनिकों को कतर के कहर से यानी फांसी से बचा पाएंगे। चीन से लेकर कनाडा तक और रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम देशों से लेकर अमेरिका तक को दो टूक सुनाने वाले भारत के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। हाल के वर्षों में दुनिया में भारत ने रसूख हासिल किया है, वो हमारी ताकत को दिखाता है। लेकिन कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा की खबर ने भारत को मुश्किल में डाल दिया है। कतर के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार निशाने पर है। इसमें कोई शक नहीं कि अग्नि परीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी और उनके हनुमान विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी, क्योंकि अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने वाले मोदी जयशंकर की जोड़ी के लिए कतर ने ऐसा टास्क दिया जो यकीनन मुश्किल भरा जरूर है, लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाएंगे। भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को कतर फांसी क्यों नहीं दे पाएगा। क्योंकि कतर एक मुस्लिम कंट्री है, तो क्या इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत को सबक सिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। भारत और कतर के बीच आपसी संबंधों की बात करते हुए इन तमाम चीजों को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबको बड़ा शॉक लगा है। ऐसा क्यों हुआ है इसकी जो विस्तार से जानकारी है वो तो अभी ना सरकार दे पाई है ना किसी और सूत्र से मिल पाई है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि भारतीय सैनिक और जो इतने डिसिप्लिन होते हैं और जो नैतिकता से जुड़े रहते हैं वो कहीं ऐसा कुछ करेंगे जिससे किसी को आपत्ति हो सकती है, ये हम नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो सरकार का दायित्व बनता है, सरकार उसमें जो कार्रवाई कर सके वो करे। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश गोपा कुमार शामिल हैं। ये सभी लोग इंडियन नेवी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और सम्मानित लोग हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को तो कई अवार्ड मिल चुके हैं। इंडियन नेवी में सबका करियर बेदाग बेहद शानदार रहा है। 26 अक्टूबर को इन सभी 8 पूर्व नेवी अफसरों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इनकी जान बचाने के लिए भारत के पास एक नहीं कई विकल्प हैं, जिन पर मोदी सरकार एक्टिव हो चुकी है। फिलहाल तो भारत 4 विकल्पों पर काम कर रहा है। पहला, कतर सरकार से बात करके सजा के खिलाफ अपील करना। दूसरा, मामले को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाना। तीसरा, इसे शिखर स्तर पर आगे ले जाना। और चौथा, इस मामले पर इंटरनेशनल समर्थन जुटाना। इसके बाद भी अगर सब कुछ नाकाम हो जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे में जाना। हालांकि भारत अभी आईसीजे में जाने से परहेज ही करेगा, क्योंकि इससे कतर के साथ संबंधों के खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। एक तो यह है कि भारत वहां के अमीर से माफी की मांग करे। दूसरा विकल्प यह है कि भारत ये मांग दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट की ओर से की जाए बजाय दूतावास के। और तीसरा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैदा किया जाए, माफ़ कीजिएगा। और चौथा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाया जाए। अभी ये मामला कोर्ट में इसमें अपील हो सकती है, तो इसलिए अपील की भी गुंजाइश है।
असल में इस बार आपको एक ऐसे देश से डील करना है जहां दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडर भी रहते हैं। इजराइल पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठन हमास की पूरी लीडरशिप कतर में रहती है। इसी तरह अफगानिस्तान के तालिबान जब सत्ता में नहीं थे तो उनकी सारी टॉप लीडरशिप कतर के दोहा में रहती थी। दोहा में ही तालिबान का ऑफिस भी था। 8 पूर्व नेवी अफसरों के मामले में भारत जानकारों के मुताबिक पहले 2 विकल्प अपनाएगा। कतर में एक न्याय प्रणाली है जहां एक बड़ी अदालत निचली अदालतों की तरफ से सुनाए गए कठोर फैसलों को संशोधित करती है। ऐसा पहले भी हुआ है। साल 2015 में कतर की उच्च अदालत ने फिलीपीन के एक नागरिक की मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदला था। वो भी जासूसी का मामला था जिसमें फिलीपींस के 3 नागरिक शामिल थे। भारत के 8 पूर्व नेवी अधिकारियों के बचने का चांस इसलिए भी है क्योंकि कतर में कई बार कई लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन बाद में या तो इसे बदल दिया गया या फिर डिले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कतर में करीब 20 साल के बाद आखिरी बार साल 2020 में फांसी की सजा दी गई। ये सजा नेपाली मूल के एक शख्स को दी गई थी। इसीलिए जानकार बताते हैं कि भारत के लिए कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से यथाशीघ्र औपचारिक रूप से संपर्क करना समझदारी होगी। संबंधों की वैश्विकता को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसको अभी एक अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए। कतर के राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियों को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि कई विकल्प भारत के सामने भारत के इन नागरिकों के सामने हैं जो कि अपील कर सकते हैं या अंततः जाकर के क्लीमेसी की या क्षमा याचना की अमीर कतर के अमीर साहब शेख तमीम से कहा जा सकता है। कूटनीति में हर देश अपने बैकडोर चैनल हमेशा खुले रखते हैं। भारत कूटनीति का कौन सा रास्ता अपना रहा है फिलहाल ये तो साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि मोदी सरकार 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए जुट गई है। वैसे कतर में 2 मौकों पर यहां के अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला रमजान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। क्योंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को दिन बेहद अहम है जब कतर का राष्ट्रीय दिवस है। इस मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है, लेकिन इसके लिए भारत को कतर से अपने संबंधों की कूटनीति के सारे घोड़े खोलने होंगे। वैसे पीएम मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं। इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन अभिनंदन को आप नहीं भूले होंगे, जो दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की गिरफ्त में था, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति के सामने पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जबकि कतर से तो भारत के रिश्ते फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले काफी ठीक ठाक हैं। कतर में भारतीयों का बोलबाला है। 2012 की जनगणना के मुताबिक कतर की आबादी करीब 27 लाख है। इनमें भी 60% लोग विदेशी हैं। कतर में करीब 6 लाख लोग भारतीय हैं। कतर में 6000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम करती हैं। कई भारतीय पेशेवर कतर की इकोनॉमी में बहुत योगदान देते हैं। खाड़ी देशों में सऊदी अरब के बाद भारत के सबसे अच्छे संबंध कतर से ही हैं। कतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती हैसियत को भी पहचानता है। 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह कतर गए थे। 2015 में कतर के राष्ट्राध्यक्ष शेख तमीम बिन भारत की यात्रा पर आए थे। इसके अगले साल 2016 में पीएम मोदी कतर की यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार कतर की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा कतर के साथ भारत का समझौता है कि कतर में सजा पाए बंदियों को भारत लाया जा सकता है। कतर के साथ अच्छे संबंधों की वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत फांसी की सजा पाए अपने नागरिकों को बचा लेगा। भारत की ओर से क्षमादान के लिए औपचारिक अनुरोध पर दोनों देशों के बीच अच्छे ताल्लुकात पर जरूर गौर किया जाएगा। वो एक उसके हम बहुत बड़े LNG के ग्राहक हैं और बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। जैसा मैंने कहा कि $18 बिलियन की ट्रेड में से 16 बिलियन कतर हमें बेचता है और हमारा आयात वहाँ पर सिर्फ 2 बिलियन का है। तो कतर को 14 बिलियन का ट्रेड बैलेंस का प्रॉफिट है हमारे से, और 8 लाख भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। कतर के साथ भारत के इसलिए भी आने की उम्मीद है क्योंकि भारत के गेहूं पर कतर की निर्भरता है। भारत कतर को चावल, गेहूं, फल, सब्जियां निर्यात करता है।
यूक्रेन युद्ध के बाद जब भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो कतर को तगड़ा झटका लगा। इसीलिए बैकफुट पर कतर है, भारत नहीं। कतर ने अगर भारत से संबंध खराब किए वो खाने पीने को तरस जाएगा, क्योंकि साल 2017 में भारत ने तब कतर की मदद की थी जब अरब देशों ने उसकी आर्थिक नाकेबंदी की थी। कतर को तब गंभीर खाद्य संकट से गुजरना पड़ा था। तब भारत सरकार ने भारत कतर एक्सप्रेस सेवा नाम से समुद्री आपूर्ति लाइन से उसकी मदद की थी। जाहिर है इन संबंधों के चलते कतर के अमीर पूर्व 8 नेवी अफसरों के लिए भारत के क्षमादान के किसी भी अनुरोध को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कतर वो मुल्क है जो एक वक्त में 360 डिग्री की कूटनीति करता है। वो अपने यहां अमेरिका का मिलिट्री बेस रखता है तो ईरान से नजदीकी संबंध भी रखता है। भारत से संबंध प्रगाढ़ रखता है तो फीफा में जहरीले जाकिर नाइक को भी बुलाता है। जाहिर है उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का विकल्प भी मौजूद है, जिसने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी नहीं होने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।